हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर को। इससे पहले इस चैप्टर की हम 3 वीडियोस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो सभी वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। चैप्टर का नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया और इसमें हमने माउंटेन्स के बारे में और नॉर्दर्न प्लेन के बारे में पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा कुछ और वीडियोस के लिए। तो देखते हैं, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पेनिसुलर प्लेट्यू के बारे में। पेनिसुलर प्लेट्यू के हमने हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड के बारे में पढ़ लिया है और आज हम पढ़ने वाले हैं डेक्कन प्लेट्यू के बारे में, जो हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, डेक्कन प्लेट्यू की शेप बताई गई है कि कैसी है। वो ट्रीएंगुलर है, लैंड मास है और ये कहाँ पर पड़ता है? नर्मदा रिवर के साउथ में पड़ता है। आगे बताया गया है कि सतपुरा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन नॉर्थ वाइल द महादेव एंड कैमूर हिल एंड द मैकल रेंज फ्रॉम इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि सतपुरा रेंज जो है इसके नॉर्थ में पड़ती है, जबकि महादेव, कैमूर और मैकल रेंज यहाँ पर ईस्टर्न में दिखाई देती है। लोकेट दीज हिल्स एंड रेंज इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। तो आप ये इन सभी हिल्स को इंडिया के फिजिकल मैप में लोकेट कर सकते हैं। द डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। तो देखिए, जो डेक्कन प्लेट्यू है वो वेस्ट में तो काफ़ी हाई है, जबकि ईस्ट की तरफ वो काफ़ी लो है। An extension of the plateau is also visible in northeast, locally known as the Meghalaya, Karbi, Anglong Plateau and North Kachar Hills। तो यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं। जो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में कुछ प्लेट्यू हैं उनके नाम दिए गए हैं, जिन्हें लोकली मेघालय, करबई, एंगलोंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं। इट इज स्प्रेड बाय अ फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। और बताया गया है कि ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से अलग हो गए हैं। 3 प्रोमिनेंट हिल रेंज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट आर गारो, खासी एंड जैंतिया। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फेमस हिल के बारे में बताया गया है, जो कहाँ पर पड़ती हैं? ईस्ट से वेस्ट की तरफ है ये, और यहाँ पर इनके नाम दिए गए हैं गारो, खासी और जैंतिया हिल के नाम से इन्हें जानते हैं। आगे बताया गया है वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट मार्क्स द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू रेस्पेक्टिवली। तो देखिए, यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, ये कहाँ पर पड़ता है? वेस्टर्न और ईस्टर्न, ये जो डेक्कन प्लेट्यू है इसके ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के बिल्कुल किनारों पर पड़ता है ये। वेस्टर्न घाट लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो वेस्टर्न घाट है वो पैरेलली लाई करता है वेस्टर्न कोस्ट में। दे आर कॉन्टिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस थ्रो पासेस ओनली। ये जो हिल्स हैं, ये जो वेस्टर्न घाट हैं, ये पैरेलली लाई करते हैं वेस्टर्न कोस्ट में, और ये मतलब कंटिन्यूअस है। इन्हें केवल पासेस के माध्यम से ही क्रॉस किया जा सकता है। लोकेट थाल, भोर, पालघाट इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। तो आप इन्हें भी लोकेट कर सकते हैं। 3 जगह के नाम दिए गए हैं, इन्हें आप फिजिकल मैप में लोकेट कर सकते हैं। द वेस्टर्न घाट आर हाइयर देन द ईस्टर्न घाट। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि वेस्टर्न घाट जो है हाइयर है ईस्टर्न घाट से। दियर एवरेज एलिवेशन इज 1600 मीटर एज अगेंस्ट 600 मीटर ऑफ द ईस्टर्न घाट। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है, ऊपर बताया गया है कि वेस्टर्न घाट में हाइयर है जबकि ईस्टर्न घाट में लोअर है। तो वेस्टर्न घाट में इनकी हाइट बताई गई है 900 मीटर से लेकर 1600 मीटर तक, तब जबकि ईस्टर्न में बताई गई है 600 मीटर। तो देखिए, कितना डिफरेंस यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली टू द नीलगिरीज इन द साउथ। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है जो ईस्टर्न घाट है वो कहाँ पर है? महानदी वैली से नीलगिरी में है, साउथ में।
आगे पढ़ते हैं। द ईस्टर्न घाट आर कंटिन्यूअस एंड इरेगुलर। जो ईस्टर्न घाट हैं वो कैसे हैं? कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है और इरेगुलर हैं। एंड डिसेक्टेड बाई रिवर ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। अब बे ऑफ बंगाल में जो नदियां पड़ती हैं इनकी वजह से ये जो है अलग थलग हो गए हैं। द वेस्टर्न घाट कोज ओरोग्राफिक रेन बाई फेसिंग द रेन ब्रिंग मोस्ट विंड टू राइज अलोंग द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द घाट। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि बे ऑफ बंगाल में इतनी ज़्यादा बारिश होने की क्या वजह है? तो यहाँ पर जो मॉइस्चर से भरी हुई हवाएं जो आती हैं वो टकराती हैं और उनकी वजह से ये किस पर टकराती हैं? ये ईस्टर्न स्लोप पर टकराती हैं और जिसकी वजह से बारिश होती है, वेस्टर्न स्लोप पर टकराती हैं। द वेस्टर्न घाट आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स। तो जो वेस्टर्न घाट हैं उनके अलग अलग लोकल नेम्स भी यहाँ पर बताए गए हैं। The height of the Western Ghat progressively increases from north to south। तो देखिए जो वेस्टर्न घाट है उसकी हाइट इंक्रीज करती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी कि नॉर्थ में कम होती है और साउथ में ज़्यादा होती है। द हाइएस्ट पीक इंक्लूड द अनाईमुडी। तो यहाँ पर कुछ हाइएस्ट पीक के नाम दिए गए हैं। अनाईमुडी दिया गया है जिसकी हाइट बताई गई है 2695 मीटर्स एंड द डोडा बेटा जिसकी हाइट बताई गई है 2637 मीटर। और आगे बताया गया है महेंद्रगिरी जिसकी हाइट है 1501 मीटर। ठीक है, द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट, और ये हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की। सेवरोय हिल्स एंड जावेदी हिल्स आर लोकेट टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कुछ और हिल्स के नाम बताए गए हैं, ये सभी यहाँ पर पड़ती हैं। तो आगे बताया गया है कि कुछ फेमस हिल स्टेशन भी हैं यहाँ पर जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, जिन्हें ऊटी के नाम से जाना जाता है, कोडाईकनाल के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिसुलर प्लेटू इज द ब्लैक सोयल एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप। तो देखिए इसका एक और अच्छा फीचर बताया गया है जो इसे अलग बनाता है कि यहाँ पर ब्लैक सॉइल है जिसे किस नाम से जाना जाता है? डेक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज ऑफ वोल्केनिक ऑरिजिन हैंस द रॉक आर इग्नियस। तो ये क्यों होती है? वोल्केनिक एक्टिविटीज होने की वजह से ये सब होता है और रॉक्स जो है इग्निशियस हैं। Actually, these rocks have denuded over time and responsible for the formation of black soil। अब क्या होता है, मतलब आपने पढ़ा है वोल्केनो के बारे में, ये सारी चीज़ें जानी है, लावा उठता है तो उससे क्या होता है, ये सारी चीज़ें होने की वजह से इस तरह की सॉइल बन जाती है, ब्लैक सॉइल बन जाती है। द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न मैरिज ऑफ द। तो यहाँ पर अरावली हिल बताया गया है कि ये जो है पड़ती है वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न में पेनिसुलर प्लेटू के। दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स एंड आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स। तो ये काफ़ी इरोडेड और ब्रोकन हिल्स हैं। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन द साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब आगे बताया गया है कि ये गुजरात से दिल्ली तक है साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। आगे पढ़ेंगे हम इंडियन डेजर्ट के बारे में। द इंडियन डेजर्ट लाई टूवर्ड द वेस्टर्न मैरिजिन ऑफ द अरावली हिल्स। तो यहाँ पर बताया गया है कि इंडियन डेजर्ट कहाँ पर पड़ती हैं, ये वेस्टर्न की तरफ पड़ती हैं अरावली हिल्स के। आगे देखते हैं। इट इज एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन्स। ये क्या है? अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन्स है, यानी कि यहाँ पर सैंड देखने के लिए मिलता है। कवर्ड विद सैंड ड्यून, सैंड ड्यून से वो कवर्ड है, यानी कि पूरी तरह से रेत वहाँ पर होता है। दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर। तो यहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है, 150 mm पर ईयर की एवरेज से यहाँ पर बारिश होती है। इट हैज़ एरिड
क्लाइमेट, वहाँ पर जो क्लाइमेट होता है वो काफ़ी एरिड होता है, खुश्क होता है, विद लो वेजिटेशन कवर, और वहाँ पर जो वेजिटेशन कवर है वो भी काफ़ी कम है। स्ट्रीम्स अपीयर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रेनी सीजन के दौरान कुछ स्ट्रीम्स जो है देखने के लिए वहाँ पर मिलती हैं। Soon after they disappear into the sand as they do not have enough water to reach the sea, और उसके बाद वो जल्दी ही डिसअपियर हो जाती हैं क्योंकि सैंड के अंदर पानी जो है नीचे चला जाता है, और वो जो है जल्दी डिसअपियर हो जाती है क्योंकि उनके पास इतना पानी नहीं होता है कि वो समुद्र तक पहुंच सके। लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन, यहाँ पर एकमात्र रिवर है जिसका नाम लूनी है, वो सबसे बड़ी रिवर है यहाँ पर। बरकांस कवर लार्ज एरियाज बट longitudinal dunes become more prominent near the इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। तो देखिए यहाँ पर बरकांस देखने के लिए मिल जाते हैं, ये शेप्ड ड्यून्स होते हैं सैंड के, जो काफ़ी लार्ज एरिया को कवर करते हैं, और ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है कहाँ पर, जहाँ इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है। इफ़ यू विजिट जैसलमेर यू मे गो टू सी अ ग्रुप ऑफ बरकांस, अगर आप जैसलमेर जाओगे तो आपको वहाँ पर ग्रुप ऑफ बरकांस देखने के लिए मिल जाएंगे। आगे पढ़ेंगे हम कोस्टल प्लेन के बारे में। द कोस्टल प्लेन, यहाँ पर हमने बहुत सारे एरियाज़ को कवर कर लिया है, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर जान ली है, माउंटेन्स के बारे में, नॉर्दर्न प्लेन के बारे में, और इंडियन डेजर्ट के बारे में, पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में हमने जान लिया है। अब कोस्टल प्लेन के बारे में जानते हैं। ठीक है, कोस्ट के बारे में आप जानते हैं, वो एरिया जो समुद्र के आसपास का एरिया होता है उसे हम कोस्टल प्लेन कहते हैं। तो देखिए, द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ अ नैरो कोस्टल स्ट्रिप। तो ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू के पास ये एक नैरो से स्ट्रिप में होता है कोस्टल प्लेन, रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ये कैसे रन करता है, कहाँ पर है, ये अरेबियन सी में, सी के पास वेस्ट में है, और बे ऑफ बंगाल जहाँ पर बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर ये ईस्ट में है। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच बिटवीन का मतलब है ये इन दोनों के बीच में आता है। किस किस के बीच में आता है? वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में आता है। इट इज़ अ नैरो प्लेन, ये एक नैरो सा पतला सा एक प्लेन, एक स्ट्रिप सी है। इट कॉन्सिस्ट्स ऑफ 3 सेक्शन, इसके 3 सेक्शन है। कौन कौन से हैं पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड कोंकण। तो यहाँ पर नॉर्दर्न पार्ट को कहा गया है, कोस्ट के नॉर्दर्न पार्ट को क्या कहा गया है? कोंकण कहा गया है, और ये मुंबई से गोवा तक है। द सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड कन्नड़ प्लेन व्हाइल द साउदर्न स्ट्रेच इज रिफर्ड एज मालाबार कोस्ट। तो देखिए यहाँ पर हमने तीनों को जाना कि जो ये मुंबई से गोवा तक फैला हुआ है, फिर सेंट्रल स्ट्रेच को क्या कहा जाता है? कन्नड़ प्लेन कहा जाता है, जबकि साउदर्न स्ट्रेच को कहा जाता है मालाबार कोस्ट। तो देखिए, द प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड। तो ये जो प्लेन है बे ऑफ बंगाल के पास में, ये वाइड है और लेवल है। लेवल का मतलब है ये समतल है। इन द नॉर्दर्न पार्ट इट इज रिफर्ड टू एज द नॉर्दर्न सिरकार। तो यहाँ पर देखिए, जो नॉर्दर्न पार्ट है ना, इसे सिरकार नाम से जानते हैं, जबकि साउदर्न पार्ट इज नॉन एज कोरोमंडल कोस्ट। जबकि साउदर्न पार्ट को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। लार्ज रिवर सच एज महानदी, द गोदावरी एंड कृष्णा एंड कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट। इस कोस्ट पर ये 4 नदी, कौन कौन सी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सब बड़े बड़े डेल्टास को फॉर्म करती हैं, बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। लेक चिल्का इज एन इम्पोर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। और ईस्टर्न कोस्ट की सबसे फेमस नदी क्या है, लेक क्या है? वो है चिल्का। आगे देखते हैं द आइलैंड के बारे में पढ़ते हैं।
यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज़ अ वास्ट मेनलैंड। आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं और हमने जान लिया है कि इंडिया जो एक वास्ट लैंड है। बिसाइड दिस द कंट्री हैज़ ऑल्सो 2 ग्रुप ऑफ आइसलैंड। अब इंडिया में यानी कि भारत में 2 ग्रुप हैं इन आइलैंड के। कैन यू आइडेंटिफाई दिस आइलैंड ग्रुप? क्या आप इन ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्या आप इनके नाम को जानते हैं? यस, जानते हैं, जान लेते हैं आगे। लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइन क्लोज द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो लक्षद्वीप आइलैंड है इसका जो ग्रुप है वो मालाबार कोस्ट, केरला के मालाबार कोस्ट के पास पड़ता है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑन ऑफ स्मॉल कोराल आइलैंड। तो कोराल आइलैंड के बारे में आप पढ़ लेंगे। अर्लियर दे वर नोन एज लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड एमनद्वीप। तो पहले इन्हें इन नामों से जाना जाता था। इन 1973 देयर वर, अब 1973 में क्या हुआ, दे वर नेम्ड एज लक्षद्वीप और उनको दूसरा नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? लक्षद्वीप का नाम दे दिया गया। इट कवर्स स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। ये एक छोटा सा एरिया को कवर करती हैं। वो एरिया कितना है? 32 स्क्वायर किलोमीटर है। कावरती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर क्या है? कावरती आइलैंड है। दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। तो ये जो आइलैंड ग्रुप्स है ना, इसमें बहुत बड़ी डाइवर्सिटी यानी कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के फ्लोरा और फ्यूना देखने के लिए मिलते हैं। द पीटी आइलैंड विच इज़ अनइनहैबिटेड। यहाँ पर एक और आइलैंड का नाम दिया गया है। बहुत सारे ग्रुप हैं, ग्रुप का मतलब अलग अलग उनके नाम हैं। तो यहाँ पर पीटी आइलैंड है वो अनइनहैबिटेड है। इनहैबिटेड का मतलब है वहाँ पर मनुष्य नहीं रहती है, मानव जाति वहाँ पर नहीं है। हैज़ अ बर्ड सेंचुरी, वहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी भी है। नाउ यू सी द elongated chain of island located in the Bay of Bengal extending from north to south। तो हमने जाना कि यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में बहुत सारे ग्रुप्स, मतलब एक चैन में आपको आइलैंड देखने के लिए मिल जाएंगे और जो कहाँ पर फैले हुए हैं? नॉर्थ से साउथ की तरफ। दीज आर अंडमान एंड निकोबार। तो इनके नाम बताए गए हैं। ये अंडमान और निकोबार आइलैंड हैं। दे आर बिगर इन साइज एंड मोर नंबरस एंड स्कैटर्ड। तो ये साइज में बहुत बड़े हैं, संख्या में बहुत ज़्यादा हैं और बहुत बिखरे हुए हैं, इधर उधर फैले हुए हैं। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इंटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। ये जो आइलैंड हैं इनके ग्रुप 2 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, बड़ी कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। द अंडमान इन द नॉर्थ, तो अंडमान कहाँ है? नॉर्थ में। एंड निकोबार इन द साउथ, और निकोबार कहाँ है? साउथ में। It is believed that these islands are an elevated portion of submarine mountain। तो ये माना जाता है कि ये जो आइलैंड हैं ये किसका एक पोर्शन है, किसका टूटा हुआ एक हिस्सा है? सबमरीन आइलैंड का एक हिस्सा है। These island group are of great strategic importance for the कंट्री। तो देखिए इंडिया के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है इनकी। देयर इज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड टू। इस आइलैंड में भी बहुत ज़्यादा फ्लोरा और फ्यूना की प्रजातियाँ यहाँ पर हैं। दीज आइलैंड लाई क्लोज टू द इक्वेटर। ये जो आइलैंड है इक्वेटर के पास पड़ती हैं। एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट, और इसी की वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट है वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है। एंड हैज़ थिक फॉरेस्ट कवर, और यहाँ पर बहुत घने जंगल हैं। तो देखिए यहाँ पर लास्ट में हम चैप्टर को पूरा जानते हैं कि किस तरह से हमने क्या चीज़ें पढ़ी हैं। अ डिटेल अकाउंट ऑफ डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट हाईलाइट द यूनिक फीचर ऑफ ईच रीजन। तो हमने यहाँ पर अलग अलग रीजन के अलग अलग यूनिक फीचर के बारे में जाना। इट वुड हाउएवर बी क्लियर दैट ईच रीजन
कॉम्प्लीमेंट द अदर एंड मेक द कंट्री रिचर इन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। तो मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसकी वजह से जो हमारा कंट्री है काफ़ी रिच बन जाता है। द माउंटेन आर द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो माउंटेन है वहाँ पर वो किसका वो क्या वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, वहाँ पर वाटर है, थिक फॉरेस्ट हैं जो काफ़ी वेल्दी हैं और हमारे राष्ट्र के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। द नॉर्दर्न प्लेन आर द ग्रीनरीज ऑफ द कंट्री, यानी कि जो नॉर्दर्न प्लेन है बताया था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी की जाती है कि मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है तो इसे ग्रीनरी कहा जाता है। दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्लियर सिविलाइजेशन, और यही बेस है अर्लियर सिविलाइजेशन का, यहीं से सभ्यता शुरू हुई थी। द प्लेट्यू इज द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, और प्लेट्यू में क्या पाया जाता है, मिनरल्स पाए जाते हैं, उसे स्टोर हाउस कहा जाता है मिनरल्स का। विच हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है जो भारत के उद्योग हैं उनमें, ये जो सारी फैक्ट्रियां हैं इंडस्ट्रीज़ हैं इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द कोस्टल रीजन एंड आइलैंड ग्रुप प्रोवाइड साइट्स फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़। अब ये जो सभी आइलैंड्स ग्रुप हैं यहाँ पर ये फिशिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। Thus the diverse physical features of the land have immense feature possibilities of development। तो यही सारे जो फिजिकल फीचर्स हैं ना इस लैंड के, यानी कि इंडिया में ये सभी जो फिजिकल फीचर्स हैं इन्हीं की वजह से फ्यूचर में डेवलपमेंट जो है हो सकता है वो संभव है। तो इस तरह से चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप चैप्टर आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।